तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग यार। मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ विम लर्न पे। तो भाई लोगों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो भाई लोगों, ऐसी वीडियो आती रहेगी मेरे इस चैनल पे, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जो जैसा आप लोगों का डिमांड आता रहेगा। अभी तो मैंने चैनल शुरू किया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ गौर से आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जैसा आप देख ही रहे, जैसा आप ये लिखा हुआ है, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। और मतलब बहुत सारे लोगों को अगर दिक्कत होती है इसमें, तो वो दिक्कत उनकी मैं हल करूँगा। अगर समझ नहीं आता है मैट्रिक्स, मैं बताऊँगा। मेरा क्या है, अगर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख भी लोगे कि भाई ये वीडियो समझ नहीं आ रही है, ये इस आप टैग कर लेना कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना लूँगा। ठीक है। तो भाई लोगों, बहुत सारे लोगों को मैट्रिक्स समझ नहीं आता। ठीक है। कि मतलब कैसे ऐड करें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कैसे करें, या अगर किसी को सीखना है मैट्रिक्स, तो भाई उसके लिए यार मैं इधर बैठा हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को सब समझ आएगा जो भी मैं बताऊँगा। ठीक है। अगर आप लोग वीडियो ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने ये एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में जो आप ऐसा देख पा रहे हो 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये होती है रो ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है? रो ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारी 1 2 3, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। 1 2 3 जो हमारी रो है, 4 5 6 हमारी रो है, 7 8 9 हमारी रो है। तो 1 2 3 जो हमारी हो गई, इसमें रो 1 हो गई, मतलब ये पहली रो है। फिर हमारे हो गए 4 5 6, हमारी रो सेकेंड हो गई। 7 8 9 ये हमारी रो 3 हो गई। ठीक है। इस समय क्या पता चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी रोज है। ठीक है। और फिर बात करते हैं इनकी, ये जो ऐसे आ रहे हैं हमारे 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ऐसे आ रहे हैं नीचे को, ये हमारे जो होते हैं ये कॉलम होती है। ये कॉलम 1 हो गई हमारी, ये कॉलम 2, एंड दिस इज कॉलम 3। ठीक है। तो जो कोई भी मैट्रिक्स होता है ना हमारा, देखो भाई लोगों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि बताओ यार इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो भाई ये जो मैट्रिक्स आप लोगों को अपने सामने दिख रहा है, इसका ऑर्डर है 3 × 3। बहुत सारे लोगों को समझ आया होगा कि इसका ऑर्डर 3 × 3 क्यों है, मगर मैं बता भी दूंगा अगर नहीं समझ आए कुछ लोगों को। देखो, इसमें रो कितनी दिख रही है आप लोगों को? रो कितनी दिख रही है? कितनी दिख रही है? R1 R2 R3, 3 रोज है इसमें। ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉलम कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो देखो, जो रो होता है ना हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताते हैं हम लोग? वो हम ऐसे बताते हैं, आप लोगों को बताता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा होता है वो हमारा होता है m इंटू एन। ये जो हमारा होता है, मैंने इधर लिखा है, ये हमारा m होता है और ये हमारा होता है n। तो m जो हमारी होती है, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो। क्या होती है? m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो एंड n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका 3 × 3 ऑर्डर कैसे रहा? क्योंकि इसमें 3 रो थी और 3 कॉलम थी। जो हम रो होता है ना, वो पहले लिखते हैं कि रो का कितना हमारा ऑर्डर है और फिर कॉलम का कितना है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नोट कर लो इसको अपनी कॉपीज में, साथ साथ में नोट बनाते रहो। बना लिया? मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको, आप लोगों को उनके ऑर्डर बताने हैं। ठीक है। ठीक है। आप लोग लिख के रख लेना अपनी कॉपी में, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मेरे को समझ आ जाएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है साथ साथ में। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस? ठीक है। मैट्रिसेस कुछ इधर बना रहा हूँ, इसका ऑर्डर लिख के अपने कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये हमारी पहली मैट्रिक्स। थोड़ी देर रुकूंगा आप लोगों के आंसर के लिए।
अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आप कॉपी में लिख लेना अपनी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन पे 1 2, ठीक है। फिर आते हैं इस पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा 8 थोड़ा गड़बड़ बन गया, 8 9, ठीक है। इसका आप लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो पता चले ऑर्डर इन चीज़ों के। बताओ भाई इन मैट्रिक्स के ऑर्डर कमेंट सेक्शन में डाल दो। हो गया? डाल दिए डाल दिए डाल दिए, चलो डाल दिए, हो गया। अब मैं लिखता हूँ इनके ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ रो के जो ऐसे हमने बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम लोग करते हैं m इंटू एन, यानी कि रो कितनी है इंटू कॉलम कितने हैं, ठीक है। चलो मेरे को पहले बताओ रो कौन सी, रो वाली ये वाली होती है, इसमें कितनी रो है, 1 2, 2 रो 1 2, 2 कॉलम। ये देखो मैं एक बार आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये हो गई 2 रो, ठीक है। मतलब ये हो गई रो, और जो ब्लू से कर रहा है वो कॉलम, ये कॉलम, ठीक है। तो कितनी रो हो गई, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम। अब अगले का बात करते हैं, कितनी रो है इसमें बताना ज़रा, कितनी रो है। ये 1 रो हो गई, ठीक है। ये दूसरी रो हो गई, 2 रो हो गई, ये 1 2 3, कितने हो गए, 3 कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। ये हमारे कितने हो गए, रो कितनी थी 2, 2 इंटू कॉलम 1 2 3, 3। इसमें क्या है जल्दी बताओ, इसमें कितनी रो दिख रही है आप लोगों को, ये 1 ये 2, कितनी दिख रही है, 2 रो दिख रही है। ये 1 रो हो गई, ये अपनी 2 रो हो गई, ठीक है। कॉलम कितना है इसमें हम लोगों का, 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रो 2 इंटू 1 कॉलम। ये कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ये 1 रो हो गई हमारी, ये 2 रो हो गई, ये 3 रो हो गई। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, कितने हो गए, 3 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। तो 3 इंटू 3 था ना आसान है, उसमें क्या था। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन हो गए अगर ऑर्डर पूछने को आया, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया। लिख लिया, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। अब अगला लिखते हैं। अब इसमें हमारा देखो, मैं अब आप लोगों का मतलब ये ना थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है, बाकी क्वेश्चंस भी 2-3 इसमें बताऊंगा जो आप लोगों के सामने मैं सॉल्व करूंगा। अब इसमें आएगा हम लोगों का नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रोज और एंड कॉलम। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हमें जानना है किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, पहले तो यार इसका ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 3 कॉलम, कितना हो गया 3 इंटू 3। तो इसका जो एलिमेंट्स हो गए ना, एलिमेंट्स मतलब देखो ये 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, समझ गए तुम। इसके जो एलिमेंट हो गए ना वो इसके प्रोडक्ट के बराबर हो गए, मतलब जो इसका ऑर्डर निकला है 3 इंटू 3 है ना, तो मतलब 3 इंटू 3, तो उसमें एलिमेंट कितने हुए, 9 एलिमेंट्स, कितने हुए 9 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ एक बार इधर, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम। समझ आ गया, ठीक है, बढ़िया, लिख लिया। ये लो मार्क रख दे भाई, थोड़ा सा इसको सजा भी देते हैं, अच्छा लगेगा। लिख लिया, चलो आगे चलते हैं।
अब हमारा इतना हो गया, ठीक है। हम लोग आते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स पे। जैसे हमारा अब अगर दे रखा होता है, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं वापस हम लोग वही मैट्रिक्स ले लेंगे, हमारा अपनी हर बार की तरह अपना फेवरेट मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3। अब अगर आप लोगों को इसमें पूछे कि इस मैट्रिक्स का A11 वाला एलिमेंट बताओ, कौन सा एलिमेंट बताओ, A11 वाला एलिमेंट बताओ, तो आप लोगों का जिनको नहीं पता है थोड़ी देर के लिए दिमाग में आएगा भाई ये क्या आ गया भाई, ये तो भाई नया सा लग रहा है ना। ऐसा नहीं है, कुछ भी बहुत आसान है। A11 बताओ, A12 बताओ एंड A13 बताओ। इसका मतलब क्या होता है, A11 हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, ठीक है। समझ आ रही है ना बात, पहली रो का पहला कॉलम पूछा है। पहली रो कौन सी हुई, ये वाली रो हुई पहली, है ना। पहला कॉलम कौन सा हुआ, ये वाला। पहली रो पहले कॉलम में कौन लाया कर रहा है, ये वाला एलिमेंट, लिख लिया एक। अब पूछा है A12 पहली रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट, पहली रो तो यही हो गया हमारी सेम, पहली रो का दूसरा कॉलम ये हो गया, कौन सा एलिमेंट है 2, लिख दिया भाई अपन लोगों ने। अब A13 है पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो वापस तीसरा कॉलम, सर्कल नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या है 3, लिख लिया। हाँ सिंपल है ना, समझ आ गया। मिटाने जा रहा हूँ मैं। देखो अब आप लोगों के लिए एक टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। अब जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ये 1x 3y z 6b2 दे रखा है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ वो दिख रहे होंगे, एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे x हो गया हमारा, y हो गया, z हो गया और 2 हो गया। इसका एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड b। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, तो x के देखो, इस x किस में है, पहली रो के दूसरे कॉलम में, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो के दूसरे कॉलम में यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, यहाँ पे x है, वहाँ पे 6 है, इससे हम लोग लिख देंगे x = 6। वैसे z की बात करते हैं, ये क्या है, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो की पहले कॉलम का एलिमेंट, यहाँ पे पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 1, z = 1 लिख लिया। यहाँ क्या है, b क्या है, b है दूसरी रो का पहला एलिमेंट, यहाँ दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या है 3, तो b हमने किसके इक्वल कर दिया 3 के। फिर उसके बाद दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट y, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 2, y हमने इक्वल कर दिया 2 के, ठीक है। आ गया समझ, हो गया, कर दो रब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जिसको भी समझ नहीं आ रहा है भाई मैं बता दूंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, इसको भी, इसको तो रब करने भूल गया, सॉरी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को,
ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे हम लोगों को दे रखा है एक क्वेश्चन देखो कैसा सा है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको ऐसे थोड़ा एग्जांपल वगैरह लेके बताऊंगा ना, थोड़ा ज़्यादा समझ आता है कोई भी चीज़ बताएगी तो। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और बी दे रखा है हमें एक और मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट जो हमारे है 7 8 9 5 3 2। क्या है, 7 8 9 5 3 2 दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, ए प्लस बी निकालो भाई। निकाल लेंगे आराम से मक्खन तरीके से, बताता हूँ मैं कैसे। ए प्लस बी पूछा है तो ए प्लस बी हम इस तरीके से निकालेंगे, जो पहली रो के पहला एलिमेंट है, सॉरी पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है, उसको बी के पहले रो के पहले कॉलम के साथ एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। इधर लिखेंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स 1 + 7 8 2 + 8 10 3 + 9 12 4 + 5 9 5 + 3 कितना होता है 6 7 8 6 + 2 8। ठीक है, आ गया समझ, ऐसे हमारा एडिशन होगा। समझ आ गया ना। अब इसमें ही एक और क्वेश्चन बताता हूँ, नोट कर लिया ना। इसमें ही एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है और थोड़ा मज़ा सा आएगा यार, क्योंकि सेम तरीके के क्वेश्चन करते रहोगे कहाँ ही मज़ा आता है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता था यार, जब मैं छोटा बच्चा था, मतलब स्टूडेंट था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था, मेरे को बड़ा मज़ा नहीं आता था, अलग अलग क्वेश्चन चाहिए होते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे a + 2b = अब a + 2b निकालना है हमें। रुको सॉरी a + 2b तो निकाल ले, पहले कोई होना चाहिए। जैसे हमें a दे रखा है, पहले वाले ही ले लेते कुछ, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 और b दे रखा है हमें 7 8 9 5 3 2। ठीक है, अब a + b निकालेंगे, सॉरी a + b तो निकाल लिया ना हमने, तो हम निकालेंगे a + 2b। ठीक है, a + 2b कैसे निकालेंगे, अब पहले a लिख लेंगे हम। क्या, पहले a लिख लो 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, प्लस 2b के लिए 2 लिखा बाहर, b के एलिमेंट डाल दो अंदर, मैट्रिक्स जैसे होता है 5 3 2 डाल दिया ना। अब आगे ये क्या, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 2b कैसे होगा, जो 2 से है, 2 से अंदर के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 14 2 8 16 2 9 2 9 बताओ 2 9 कितना होता है, 2 9 हो गया 18 2 5 10 2 3 6 और 2 2 4 हो गया, था ना इजी। अब बस इसको जैसे हम प्लस करते हैं वैसे प्लस कर दो अपना मक्खन तरीके का एडिशन। क्यों भाई, 14 + 1 15 2 + 16 18 3 + 18 कितना होता है 19 20 21। ठीक है, 4 + 10 14 5 + 6 11 और 6 + 4 10। ठीक है, आ गया समझ, था ना क्वेश्चन इजी, देखने में ही लगते हैं खन्नायक से, ऐसे तो बहुत मक्खन क्वेश्चन है ये सारे।
ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद आज की वीडियो को एंड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बड़ा ही मज़ा आएगा आप लोगों को। आज चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। ये अपनी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है बुक में से। देखो, अगर लेट, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैंने, लेट ए मैट्रिक्स जो है वो हमारा होना चाहिए 2 4 3 2, ठीक है, कॉमा बी हमारा है 1 3 -2 -5, तो 2 है, ठीक है, -2 -5, कॉमा सी हमारा होना चाहिए -2 5 3 4 दे देते हैं, जैसे मैट्रिक्स को कोई और मैट्रिक्स भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमें ढूंढने के लिए बोलते कुछ कुछ, ठीक है। जैसे अगर इनने बोल दिया भाई पहला ढूंढो तुम a प्लस बी ढूंढो, ठीक है, a प्लस बी तो हमें भाई आराम से आता है, पिछली बार हमने किया। अभी a प्लस बी ढूंढेंगे, कैसे निकालेंगे, a प्लस बी निकाल लो भाई। चलो a हमारा कितना है, मैट्रिक्स लिख लो 2 4 3 2 लिख लिया, प्लस करा, क्या है 1 3 -2 5, ठीक है। ए प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, चलो नीचे लिख लेते, कोई नहीं, रब कर लूँगा फिर, ठीक है। ए प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, चलो बताओ बच्चों। यहाँ ए प्लस बी लिख लिया हम लोगों ने, 3 7 1 7, कितना आ जाएगा 3 7 1 और 3 7 1 7, आ गया, मज़ा आया ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोगों को पूछ लिया a माइनस बी निकालो, सेकंड पार्ट, a माइनस बी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो भाई a लिख लो, a अब हम लोगों का क्या है 2 4 3 2, ठीक है। b हम लोगों का क्या है 1 3 -2 5, ठीक है, लिख लिया। a माइनस बी निकाल लेंगे, लिख लो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 - 1 1 4 - 3 1 3 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। 2 - 5 3, मतलब माइनस का 3, था ना मज़ेदार, आया मज़ा, अच्छा था ना। इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसी का थर्ड पार्ट हमें दे दिया, जैसा हमने एक क्वेश्चन किया अभी 2a वाला प्लस b वाला, है ना। 3a माइनस सी, हम लोगों का 3a क्या है, चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, पहले a लिख लेते, कोई नहीं, आराम आराम से करेंगे यार, अपने पास टाइम बहुत है। 3 बार लिख लिया, a क्या है 2 4 3 2, ठीक है। 3a माइनस सी, कितना है हम लोगों का -2 5 3 4, ठीक है। पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 2 6, मैट्रिक्स में रख लिया, माइनस जो लिखा हुआ एलिमेंट को लिख लिया, 3 4 लिख लिया ना। अब इनको माइनस कर लेंगे हम लोग, कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा। 3a माइनस सी करेंगे, इधर लिख भी लेता हूँ मैं साथ साथ में ना, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे यार क्या फर्जी टीचर है ये। 3a माइनस सी, तो 3a माइनस सी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 6 - 2 माइनस माइनस सॉरी इज इक्वल टू लग दिया यार, इज माइनस माइनस प्लस 8, 12 - 5, 12 - 5 कितना होता है 7, 9 - 3 कितना होता है हमारा 6, 6 - 4 हमारा कितना होता है 2। ये आ गया हम लोगों का मैट्रिक्स, आ गया, था बढ़िया। ऐसे इसके अलग अलग पार्ट है, मैं करके बता दूंगा। अब आज का वीडियो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देना भाई, मैं देखता हूँ कमेंट सबके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी इसी तरह से तो भाई प्लीज़ मेरे इस चैनल को कर देना, क्या कर दोगे,
ड्राइंग अवॉइड करना प्लीज़ मेरी। इस चैनल को तुम लोग क्या कर दोगे, जल्दी बताओ। इस चैनल को तुम लोग कर दोगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है ऐसा तो दिखता है, बना देता हूँ, वो ऐसा तो दिखता है वो, ठीक है। उसको क्या सेट करके ऑल पे, समझ गए, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो देख पाओ। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो के लिए। तो अपना ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो बता देना अगली वीडियो किस पे बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।